हर वर्ष आदिवासी समाज इसको काला दिवस में इस तरह से मनाएगा कि जिस तरह से हिंदू रावण का पुतला दहन करते हैं उस तरह से हर साल जो है हेमंत सोरेन जी का भी पुतला दहन को बुलाने के लिए उसी वक्त तो बंदूक के साए में ये शुरुआत हुई। तो जो विरोध है वो कभी थमा नहीं है और नहीं थमेगा। बड़ा अपमान तो किया ही है, उनके उद्देश्यों को भी ध्वस्त किया। सरकार की जो अगुआ कहने वाली सरकार की मंशा हमको ही बर्बाद करने के लिए और ख़त्म करने के लिए। सिरमटोली फ्लाईओवर मामले को लेकर आदिवासी समाज लगातार विरोध कर रहे थे और इसमें एक मुख्य नाम था गीता श्री ओरांव जी का। अब हम उन्हीं से जुड़ेंगे और बात करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। गीता जी क्या कहेंगे? लगातार आप लोग विरोध कर रहे थे लेकिन अलग अलग तरीके से विरोध किए, लेकिन अब जो सिरमटोली फ्लाईओवर बन चुका है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उसका उद्घाटन भी कर दिया गया है, आप क्या करेंगे? आप लोग देखिए, बन तो चुका, वो कुछ पहले ही बन चुका, सबको पता हो गया, क्योंकि 24 अप्रैल को जिस समय मुख्यमंत्री विदेश यात्रा पे थे निवेशकों को बुलाने के लिए, उसी वक्त तो बंदूक के साए में ये शुरुआत हुई इसकी, तो बन ही गया। मगर हमारी तो जो विरोध है वो कभी थमा नहीं है और नहीं थमेगा। अब जिस तरह से बड़े गोपनीय ढंग से ये सारी तैयारी जो उद्घाटन के लिए की जा रही थी और एक रहस्य का उद्घाटन हुआ, क्या कि बाबा कार्तिक उरांव के नाम से उन्होंने फ्लाईओवर का नामकरण कर दिया। तो अब ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक अपना खेला है कि अब इनके मुंह बंद हो जाएंगे, अभी अब कैसे बोलेंगे कि तोड़ने का। मगर आपने तो जो उनका जो अगर सम्मान देने की बात कर रहे हैं ना, तो आपने उनका बहुत बड़ा अपमान तो किया ही है, उनके उद्देश्यों को भी ध्वस्त किया। क्योंकि जो रैम हमारे लिए सबसे बड़ा अवरोध है उस सरना स्थल के सामने, जो सरना स्थल जो एक पावन जगह जिसको मेरे पिताजी ने 1960 के दशक में अतिक्रमण मुक्त करके उसको उसके मूल रूप में स्थापित करने का काम किया था, और फिर उसको मजबूती देने के लिए जो उन्होंने 1970 से जो सरुल शोभा यात्रा की जो शुरुआत की थी, हमारे अपने रांची में ही हातमा मोराबादी में एक और जो है वो सरना स्थल, वो बहुत ही मान्यता और धार्मिक आस्था का एक जगह केंद्र है, वो वहाँ से पूजा अर्चना करके और बेड़ो नामकुम काके से भी लोग आके जो शुरुआत हुई थी 1970 में, मात्र 100 लोगों के द्वारा ही की गई थी, जो कालांतर में हजार लाखों में और 2022 के जो देश के सर्वे में उसको 5वां स्थान भी मिलता है। हम इन पिछले 5-5.5 दशकों में क्या देखते हैं कि ये जो परंपरा लोगों में इतनी लोकप्रिय हुई, जिसमें दूसरे जिलों से भी लोग आके इसका हिस्सा बनते रहे, और एक हमारे आदिवासी समाज की ना सिर्फ हमारी जो परंपरा संस्कृति का प्रदर्शन जो मेरे पिताजी का उसका मुख्य उद्देश्य था कि निकलो तुम बाहर, तुम यहाँ के मालिक हो, तुम अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओ अपनी भाषा संस्कृति के साथ, अपनी परंपरा के साथ। तो अब जो लाखों की भीड़ वहाँ पर जो उतर रही थी, आप खुद जाके देख लीजिए ना कि वो 10 फीट की जो रैंप ये सर्विस लेन है, क्या उसमें समा सकती है? क्या वो अपने विधिवत तरीके से जो हमारा खोड़ा दलों का नृत्य करते हुए उस जगह पे प्रवेश करने का रहा, वो भंग हो गया है। इसी बार के जो सरुल पर्व के दौरान मुझे पहली बार स्टेज में बैठ के सामने से देखने का मौका मिला कि किस तरह लोग गेट के पास आके सिकुड़ जा रहे थे, और फिर क्योंकि जगह छोटी हो गई है, स्वाभाविक रूप से लोग अपने जो टर्न की वेट कर रहे थे रोज में, और जो परिक्रमा करने में भी जो असुविधा हम लोग देख रहे थे, और लोगों का अंदर घुसना और वहाँ से बाहर जाना, बिल्कुल किसी मेला में जो अंदर लोग घुसते हैं और जाते हैं, जो हमारी एक परंपरा वो तोड़ दी गई। हमारा जो मुख्य जो बात थी रैंप को हटाने का, कि जगह संकरी पहले ही से हो रही थी, लोगों को जो वहाँ पर संचालन करता पहले से बोल रहे थे हम लोगों को संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो अब जब खुली जगह में भी ये असुविधा थी, तो रैंप के उतरने से तो अब बहुत ही मुश्किल है। यानी ये आने वाले समय में लोग असुविधा महसूस करेंगे, तो वो जो
एक जन सैलाब आता था वहाँ पर धर्मावलंबियों का, उसमें जरूर ही कटौती होती जाएगी। वो परंपरा टूटने में अब ज़्यादा दिन नहीं है, ये हम देख सकते हैं। और ये सरूर शोभा यात्रा जो ना सिर्फ रांची, झारखंड में अन्य जिलों में तो है ही, देश के अन्य राज्यों में भी, और साथ ही हमारे पड़ोसी जो देश है नेपाल और बांग्लादेश में भी जो आदिवासी हैं वहाँ पर भी शुरू हुई। तो ये एक तरह का एक बहुत बड़ा जो झटका इन्होंने दिया है, अपमानित किया है उनके उद्देश्यों का, इसीलिए हमारा विरोध जरूर बनता रहेगा। और ये दिन जो है हम काला दिवस के रूप में मनाएंगे, आदिवासी समाज मनाएगा। और जिस तरह से हिंदू रावण का पुतला दहन करते हैं, हम 5 तारीख को हेमंत सोरेन का हम पुतला दहन करेंगे, ताकि ये याद रहे लोगों को किस तरह का व्यवहार और किस तरह का अपमान हमारे पूर्वजों के साथ तो किया ही गया, हमारे साथ भी किया गया। अब जब 4 तारीख को बंदी में जब लोग निकले थे हिनू चौक में, मुझे तो बड़े सुनियोजित ढंग से खेलगांव के वहाँ पर बंद कर दिया गया, गिरफ्तार करके, और यहाँ हमारे लोगों के ऊपर निहत्थे लोग जो शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से जो जाम कर रहे थे, बंदी करवा रहे थे, उनके ऊपर अचानक जो है पुलिसिया हमला होता है, बर्बरतापूर्वक जो कार्रवाई होती है, वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स हैं। तो और उल्टा अब पीड़ितों के ऊपर ही जब वो उनका विरोध करने के लिए सड़क पे उतरते हैं तो उनके ऊपर ही उल्टा जो है केसेस ठोक दिए जा रहे हैं। अभी ये है अभी जो अगुआ कहने वाली सरकार के उसमें, मैंने उस समय तो मैं वहाँ पर बैठी थी खेलगांव में, मुझे लगातार फ़ोन आ रहे थे। मैंने 2 आला अधिकारियों से जो है बात की, उन्होंने कहा ऐसा कोई आदेश नहीं है, मगर मैंने कहा हो रहा, कार्रवाई तो हो रही है लोगों की ऊपर ऐसा। तो ये सारा कुछ जो है, मतलब आप 2 तरफा वो नहीं कर सकते हैं। आप एक तरफ से लोगों को प्रताड़ित करें जिन्होंने आपको जन समर्थन दिया, और दूसरे तरफ से आप इस तरह से जो उनके पूर्वज हैं उनके नाम से जो है आप ये खेल खेल के अपमानित करें। ये हमारा दूसरा, हमारे अपने राज्य में जो उन्होंने अपने मरान गुरु को भी नहीं, हम बेवकूफ़ हैं या हमारे में सोचने समझने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है जो हम किसी के भड़काने पे आ जाएं। गांव में ये बातें कुछ देर तक समझ में भी आते हैं, मगर पढ़े लिखे लोगों के लिए अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर वो तो आप सबका अपमान कर रहे हैं, हमारे युवाओं का अपमान कर रहे हैं जो पढ़ लिख करके आज आंदोलन में शामिल हैं यहाँ पर। क्यों? उनको कौन भड़का रहा है? तो जो अपना स्वतः जो अपने विचार बन रहे हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं, जो अपने समाज के प्रति सोचेगा ना वो करेगा। और अभी भाजपा का एक बार, हाँ, 7 मार्च को जो मानव श्रृंखला का हमने किया था, जो आयोजन हुआ था, जो आंदोलन हुआ था, उसमें चर्च के लोग शामिल हुए थे, तो हुआ चर्च सपोर्टेड, तो वो लोग हट गए। अब भाजपा के लोग आ रहे हैं जो समाज के हैं तो बोल रहे हैं अब भाजपा सपोर्टेड है। तो अब जो समाज के लोग आ रहे हैं तो हम उनको मना तो नहीं कर सकते हैं, तो आ रहे हैं, दिख रहे हैं, वो उनकी इच्छा है, मगर हमारा आंदोलन तो अपने जो मुख्य बिंदु पर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो सिर्फ और सिर्फ भटकाने का, मगर वो शायद खुद को कहीं ना कहीं बहलावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जनता समझ गई है कि इस सरकार की जो अगुआ कहने वाली सरकार की मंशा हमको ही बर्बाद करने के लिए और ख़त्म करने के लिए। अभी अब बेडोई हम लोग गए थे, वहाँ पर पता चला कि जो महादानी मैदान है उसमें सरना स्थल जो खतियान में दर्ज है, वहाँ पर वो जो घेराबंदी की बात थी, जो सरकारी पैसा अलॉट हुआ है उसको लेके, उसमें हो गया। उसमें फिर जब लोग उसमें कूदे विरोध करने के लिए कि क्यों नहीं करने दे रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर झूठे केस कर दिए। जैसे हमारे ऊपर 30 मार्च को झूठा केस कर दिया। जो बातें हर एक व्यक्ति निहत्था था, मगर हम तोड़ फोड़ करने के लिए आए थे। भाई हाथ से तो हम नहीं तोड़ सकते ना रैंप को, मगर हथियार छीनने का और ये
मतलब तोड़ने का वो औजार लेके आए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये लगातार कर रहे हैं। मैंने कर लीजिए, आपको जो करना है कर लीजिए, मगर इतना ज़रूर है, ना हमारे इरादे बदलने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं, ना डरने वाले हैं। हम लड़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आपने बताया कि आदिवासी समाज के सभ्यता को ठेस पहुंचाने का काम किया है नाम रख के भी, तो क्या आने वाले समय में रैम को तोड़ने का भी काम करना पड़े तो क्या आप लोग तोड़ेंगे? देखिए, हज हाउस भी तो टूटा आखिर, ठीक है, किसी जिस भी कारण से। तो ऐसा नहीं है कि कोई संरचना खड़ी हो गई हो, वो हट नहीं सकती है, क्योंकि ये हम कह रहे हैं कि ये आने वाले हमेशा के लिए फ्लाईओवर रह जाएगा, तो हमारी वो परंपरा टूट जाएगी ना, वो भंग हो रही है अभी से ही। तो आने वाला वक्त देखते हुए हमारा ये जो है मंशा और मन है, और हम लोग करेंगे भी, वो आने वाला समय बताएगा। हम लगे हुए हैं इसमें बराबर। और 5 तारीख जो 5 जून है, वो हर वर्ष आदिवासी समाज इसको काला दिवस में इस तरह से मनाएगा कि जिस तरह से हिंदू रावण का पुतला दहन करते हैं, उस तरह से हर साल जो है हेमंत सोरेन जी का भी पुतला दहन होगा।